हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा लेक्चर पॉलिनोमियल का, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके और जो जीरोस निकलते हैं उसके दोनों के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा उसको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। तो फटाफट सोच के बताओ कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स का जो रास्ता है वो उसके जनरल फॉर्म से होकर निकलता है। तो पहले इसका जनरल फॉर्म फटाफट बता दो। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ए एक्स प्लस बी मालूम है ना भाई। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 1। पावर दिख रहा है ना, x की पावर 1। बाकी a और b क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, डिग्री एक चीज और बताती है। क्या बताती है? नंबर ऑफ जीरोस। पावर कितनी है? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। यानी यहां पर मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? सिर्फ 1 और 1। यानी यहां पर सिर्फ 1 ही जीरोस होंगे। क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि वो एक जीरो क्या है हमारे पास? अल्फा। अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट अल्फा बी द जीरो। अब अल्फा अगर इसका जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर पॉलिनोमियल पे अल्फा रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। यस, अरे हाँ ना। जीरो मतलब क्या होता है? बताया था ना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या बना दे? जीरो। अगर जीरो बना देगा तो वही क्या कहलाएगा? उसका जीरोस कहलाएगा। तो फिलहाल मुझे पता नहीं कि जीरो क्या होने वाला है, तो मैंने क्या मान लिया? जीरोस अल्फा मान लिया। क्लियर हो पा रहा है? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, डिग्री 2 होती, तो वहां पे 2 जीरोस होते, एक को मानते अल्फा, एक को मानते बीटा। अगर क्यूबिक होगा तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलो देखो। तो जैसे मैंने मान लिया अल्फा उसका जीरो है, तो P ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और P ऑफ अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे x के प्लेस पे अल्फा रख के। तो क्या बन जाएगा? ये a इंटू अल्फा प्लस स्मॉल b इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा यहां रखना है, बाकी को ट्रांसफर कर देना है। तो पहले प्लस या माइनस वाले को ट्रांसफर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को ट्रांसफर करते हैं। तो पहले प्लस में b दिख रहा है, उसको भगा दो उधर, तो क्या हो जाएगा? भाग कर इधर माइनस b बन जाएगा। और अल्फा क्या बन जाएगा? माइनस b बाई ए। यानी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x किसके बराबर है? माइनस b। b को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। यानी नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। a क्या कहलाता है बताओ? a x के सामने जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है नंबर, दैट विल बी कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। तो a को हम क्या नाम देंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट, नीचे a आ रहा है, क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर हो पा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x फॉर लीनियर, बाकी के लिए नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे स्टेटमेंट में याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे बढ़िया अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बात खत्म। कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिखे तो उसका जीरो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। एग्जाम्पल दिखा दो अभी। चलो एग्जाम्पल देख लेते फटाफट, है ना। तो एग्जाम्पल 1 देखा मैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 छोटा एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर कर लोगे? किससे कंपेयर करोगे? इसके जनरल फॉर्म से। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साफ साफ दिख रहा है भाई। a के जगह पे कौन है? a के जगह पे कौन है? 2। b के जगह पे क्या है? आधे बच्चे बोलेंगे 5। नहीं बेटा, या प्लस है या माइनस है? अगर दोनों साइन सेम होता
तो सिर्फ वैल्यू लेते, अगर साइन अलग है तो साइन भी इंक्लूड करेंगे, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी -5। क्लियर पा रहा है? यानी यहां पर 0 क्या होगा, अल्फा क्या आएगा -b/a। तो -b, बेटा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, अभी कंपेयर किए ना -5 अपॉन में a कितना है 2। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है और ये वाला जो माइनस है वो वैल्यू का माइनस है। समझ में आ रहा है? 2 माइनस लिखा मैंने, गलती नहीं करना सर, ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है। क्या 5 का भी माइनस लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है वो 5 के पास है ना, 5 वाला माइनस है और ये वाला माइनस फॉर्मूले में है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है +5/2। ठीक है, अब अगर किसी को नहीं मालूम कि साइन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो ध्यान देना, अगर सुन लो थोड़ा सा। अगर 2 नंबर प्लस में है, 2 नंबर अगर प्लस में है तो इसका आंसर भी क्या आएगा प्लस में आएगा, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, यहां पर हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, उस 2 प्लस वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। और अगर नेगेटिव नंबर को अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देगा, आंसर आएगा वापस से प्लस। और अगर एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में तो आंसर आएगा माइनस में, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में तो भी क्या आएगा माइनस में। यानी सेम साइन विल गिव पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन विल गिव नेगेटिव, याद रखेंगे। तो यहां पे क्या था, सेम साइन था, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। सो अल्फा इक्वल्स टू 5/2 आ गया, यानी ये हमारा 0 से 5/2। तो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा ax + b के फॉर्म में तो वहां से a निकालना है b निकालना है, अल्फा विल बी -b/a, दैट सॉल्व। तो लीनियर पॉलिनोमियल इजी है, एग्जाम में ये नहीं आता मगर इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, है ना। चलो फटाफट कॉपी करो, क्वाड्रेटिक करते हैं इसके बाद जल्दी से। 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लो फटाफट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, साथ में लिखते चलेंगे, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जल्दी से थोड़ा सोच के रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, आ गया याद, क्या होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? चलो बताओ। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बाद में करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बातें करते हैं। ठीक है, सारा पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, जीरोस कोफिशिएंट पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो इसका जो जीरोस आता है ना, इसका जो जीरोस आता है डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से नहीं निकाल सकते। इसका रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है समझते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे बनता है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग फटाफट। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है पहले, है ना, फिर समझते हैं उसको। अच्छा, इसका हम प्रूफ भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलो तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। चलो अब फटाफट पहले इसके जीरोस निकालते हैं, फिर सीखेंगे रिलेशन कैसे बनेगा जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में। तो इसका जीरोस कैसे निकालते हैं मालूम है। अब देखो ये हमारा क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री बता दो फटाफट। इसकी डिग्री होगी बच्चा 2, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। क्या क्या मान लेते, अल्फा और बीटा मान लेते। ठीक है, अल्फा और बीटा मान 2 जीरोस मान लेते हैं लोग, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 2 जीरोस आएंगे, पर पहले अपन निकालते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये बताओ 0 आएगा तो मैं क्या करता हूं, p ऑफ x को मैं 0 इक्वेट कर देता हूं मैं। तो p ऑफ x किसके बराबर है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर है। क्लास 9th में सीख कर आए हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो पा रहा है। यानी जीरोस निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल होता है उसी को 0 के बराबर इक्वेट कर दो, इसको फैक्टराइज करो, फिर वहां से जीरोस निकाल लो। तो मेन जो मुद्दा है बेटा यहाँ पे वो फैक्टराइज करने का है। चलो फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फैक्टराइज करने आता है, नहीं आता तो फटाफट सीख लो। देखो 2x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग फैक्टराइज करने के लिए? अच्छा, ये है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यानी बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान देना। पहला नंबर और आखिरी नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं? ए और सी, बीच वाला बी होता है। ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, आ गया 12। क्लियर पा रहा है? अब बीच वाला टर्म है -8, इसको ऐसे तरीके से, यानी इसको इस तरीके से प्लस माइनस में लिखना है कि उसको जोड़ने या घटाने से, प्लस माइनस करने से -8 आए, मगर उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 12 आए। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, मतलब वो 12 का फैक्टर होगा। यस और नो? तो हम क्या करते हैं? 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 के फैक्टर में सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के टेबल में 6 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। तो यानी हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं पेयर्स में। तो 12 देखो सबसे पहले किससे बनेगा? 2 इंटू 6। देखो एक फैक्टर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया। अब क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? 3 2 जा 6, 2 जा 12 हो चुका है पहले से ना। अब बचेगा 12 इंटू 1। यानी जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनेंगे जिनके प्रोडक्ट 12 के बराबर है उनको लिख लेंगे लाइन से। अब चेक करो कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने पर ये 8 आ रहा हो, बताओ। अगर 4 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 7, 4 - 3 1, 8 नहीं आएगा। 12 - 1 11, 12 + 1 13। सेकेंड थर्ड पेयर भी काम नहीं आने वाला, ये काम आने वाला है। और ध्यान देना, जब ऐसे पेयर्स बनाओगे तो इनमें से कोई एक ही पेयर होगा जिसका सम या डिफरेंस करने पर 8 आ रहा है। यस और नो? पर ध्यान देना, यहां पर अगर हम 2 और 6 को ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा? 8 आएगा, हाँ या ना? पर हमको क्या चाहिए? -8। ध्यान देना, एक एक साइन का बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना, बिल्कुल साइन नहीं छोड़ना है। अब यहां पर अगर मैं जोड़ना तो है मुझे 2 और 6 को, 8 आ रहा है, मगर मुझे साइन किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो हमने किया है ना, अगर दोनों नंबर माइनस में हो, दोनों नंबर अगर माइनस में हो, है ना, अगर दोनों नंबर माइनस में हो तो ऐड तो होता है और साथ ही साथ उसका साइन आता है माइनस में। तो -2 - 6 बिकम्स -8। तो -8 कैन आई राइट? -2 - 6। तो आई मैंने क्या लिखा इसमें देखो फटाफट, -8 इक्वल टू -2 - 6। तो ध्यान देना बेटा, -8x क्या बन जाएगा? साथ में क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, तो -2x - 6x। समझ इस बात को। -8x इक्वल टू -2x - 6x, है ना, कोफिशिएंट x। तो x लाने के लिए हमने दोनों में x लगा दिया वहां पर। तो -8x को किससे रिप्लेस करेंगे? -2x और -6x से। साथ में क्या बचा हुआ? +6 इक्वल टू 0। वो सीखा हुआ है हमने, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं? इसका पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है बताओ? देखो कॉमन कैसे निकालते हैं? दोनों जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 है भैया, 2 कॉमन आ जाएगा। यहां पर x² है, यहां पर x है, तो 2x है, यहां पर 1x है, 1x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा बताओ? यहां से 2 बाहर आ गया, यहां पे x² था। x² का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, मतलब 2x है बेटा, 1x मैंने बाहर लिया, क्या बचा? 1x। साइन का साइन तो वैसे ही रहेगा। यहां पर 2x था, मैंने 2x बाहर ले लिया, क्या बचा? 0 1। 0 नहीं बचता। जब कॉमन लेते हैं तो पूरा अगर कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह पर 1 बचता है। ध्यान देना, इसमें से क्या कॉमन निकाला जाए? तो इसमें से 6 और 6 कॉमन आएगा। x तो कॉमन है नहीं, यहां पर x है बस, यहां पर x नहीं है। साइन में क्या कॉमन आएगा? तो साइन में कॉमन हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर जिस साइन का है वही साइन बाहर आएगा, यानी बाहर क्या आएगा? माइनस। तो जब मैंने -6 बाहर ले लिया, यहां क्या बचा? +x। और +6 से मैंने अगर -6 बाहर ले लिया, क्या बचा? अगर अच्छा प्लस में क्या छुपा है बेटा? प्लस किसका बना होता है? 2 बार माइनस का बना होता है ना।
तो अगर मैंने प्लस यानी 2 बार माइनस, अगर मैंने एक बार माइनस ले लिया, अंदर क्या बचा? -6 इक्वल टू 0। ठीक है, 6 नहीं सॉरी 1 बचेगा ना, 6 हमने बाहर ले लिया तो 6 1 जा 6, 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, तो इसमें कॉमन आएगा x-1। तो देखो यहां से x-1 बाहर आ गया, क्या बचेगा? 2x। यहां से क्या बचेगा? -6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अच्छा एक काम करते, यहां से भी देखो, यहां से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो अपन 2 बाहर ले लेते हैं। मैंने 2 बाहर ले लिया, x-1 क्या बचा? x-2 से 2 बाहर ले लिया तो x बचा, 6 से मैंने 2 बाहर ले लिया तो 6 किसका फैक्टर है? 2 इंटू 3 का फैक्टर, तो 2 बाहर आ गया, बचा 3 इक्वल टू 0। अब तीनों का जो प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे 2x-1 और x-3, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी अगर किसी 3 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस 3 नंबर में कोई एक नंबर क्या है? 0 है, या फिर कोई 2 नंबर 0 है, या फिर तीनों 0 है। तो पहली बात 2 कांट बी 0, 2 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा? x-1, तो x-1 को रख दो 0, या फिर कौन 0 हुआ होगा? x-3 0 हुआ होगा, तो x-3 को 0 से इक्वेट कर दो। अब इसको ट्रांसफर करोगे -1 को, क्या बन जाएगा? +1। अब इसको ट्रांसफर करोगे -3, क्या बन जाएगा? +3। यानी यहां पर 2 जीरोस क्या आ गए? 1 और 3। तो मान लेते हैं बेटा ये क्या हमारा अल्फा है 1, और ये क्या मान लेते हैं हम लोग? इसको हम बीटा मान लेते हैं 3। यानी 1 और 3 इस पॉलिनोमियल पे रखने पर इसको पूरा क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्लियर हो पा रहा है? जीरोस आ गए। अब रिलेशन देखते कैसा बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है? तो अगर पहला, ठीक है, अगर मैं देखूं पहला, दोनों को जोड़कर देखते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। अब इसको अच्छे से लिखाऊंगा मैं एक बार फिर से, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। फिलहाल अभी एग्जांपल में देख लो। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 1 + 3 कितना आ गया? ये 4 आ गया 4। अब एक काम करते हैं, अगर 4 के नीचे अगर मैंने 1 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? क्लियर हो पा रहा है? तो ध्यान देना। अब एक काम करते हैं, यहां पर देखो, एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, ऊपर में 2 इंटू कर दिया, नीचे में 2 इंटू कर दिया। कितना देगा ये? 4 2 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब ध्यान देना, बाहर पे प्लस लगा हुआ है तो मैंने 2 माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोलो हाँ या ना। मैंने 2 माइनस लगा दिया, यहां पर एक माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना, अब ये जो -8 है, क्या ये x का कोफिशिएंट दिख रहा है? और जो नीचे 2 है, क्या वो x² का कोफिशिएंट दिख रहा है? तो -8 को मैंने क्या b लिख देना है, और 2 को मैंने a लिख देना है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या रहा है? -b/a, यानी -b/a को ही सॉल्व करने से तो आ रहा है 4/1, हाँ या ना? अब कैसे पहचाना सर आपने कि नीचे 2 मल्टीप्लाई करना है? तो ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला तुमको याद रहेगा -b/a, तो नीचे देखो ऊपर 4 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। तो भैया a क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 1 को 2 बनाना, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास? -b/a आ गया। सो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अगला क्या होगा? अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1। बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। कितना आ गया? 3। 3/1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1 है। अब समझो फिर से, यहां पर a क्या है? 2 है, तो मैंने नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 6/2। और 6 किसकी वैल्यू है? ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट टर्म है, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? c/a के बराबर आ रहा है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
जो रिलेशन फॉर्म्ड होते हैं वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से होते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। याद रखेंगे इसको। क्लियर हो पा रहा है? जल्दी से कॉपी करो उसको। अगर ये समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर है। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 चलो चलो, इतना क्लियर है ना? अल्फा प्लस बीटा याद रहेगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चलो अब इसको थोड़ा सा डेराइव करके अपन देख लेते हैं, मतलब प्रूफ कर लेते हैं, है ना? सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हाँ होता तो है, देखा भी हमने, है ना? इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में प्रूफ करते हैं। चलो देखते कैसे होता है। ठीक है, तो लेट p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, है ना? क्या है? इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। क्लियर है या नहीं है? तो अगर जीरोज है तो ध्यान देना, क्या मैं इस पॉलिनोमियल को, क्या इस पॉलिनोमियल को मैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूं मैं? ऐसा ऐसा ध्यान देना क्यों किया। देखो अल्फा अगर रखेंगे हम यहां पे तो अल्फा माइनस अल्फा क्या जाएगा? जीरो, जीरो बन जाएगा। रखेंगे बीटा माइनस बीटा, जीरो बन जाएगा, हाँ कि ना? ये k क्या है? ये k हम लोग कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, कांस्टेंट की तरह। अभी इसके पहले हमने जब फैक्टराइज किया था, याद है, बाहर पे 2 कॉमन आ रहा था। हाँ, तो वैसे ही कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग k मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर पा रहा है? कई बार ऐसा होता है ना, k बाहर बच जाता है, उसके लिए। क्लियर पा रहा है? ठीक है, अब ध्यान देना, इस p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, क्लियर पा रहे भाई, इसकी वैल्यू ये है। यही तो फैक्टराइज होके ये बनेगा, यही तो फैक्टराइज होके ये बनेगा, ध्यान देना, है ना? था ना, इसके पहले एग्जांपल देखा हमने, था ना 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो यही तो बन कैसा बन रहा था, बराबर तो होगा इसके। अब अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस कॉमन लोगे, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो तो गया मल्टीप्लाई। एक्स वाला एक्स है वो एक्स स्क्वायर, एक्स वाला माइनस बीटा इधर आ गया, माइनस अल्फा इंटू एक्स इधर आ गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो आएगा। क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। प्लस बी एक्स प्लस सी, के को मल्टीप्लाई कर दो। के को मैंने किया एक्स स्क्वायर से, के एक्स स्क्वायर प्लस के को इससे किया मैंने, तो क्या बन जाएगा ये? माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के से इंटू हो गया के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा बीटा। समझ आया ना कैसे किया हमने? ये पॉलिनोमियल दिया था, मैंने मान लिया 2 जीरोज हैं इसके, तो भाई इसको फैक्टराइज कर कुछ ऐसे दिखेगा ना, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बाहर पे k कांस्टेंट, इसको मैंने ये लिख दिया, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ये आया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। फिर k को मल्टीप्लाई कर दे, के एक्स स्क्वायर, फिर k अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, अगर दोनों को कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां का और वहां का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर होगा। तो यहां पर कितना है? a है, वहां पर क्या है? k है, तो a की वैल्यू क्या जाएगी? k। क्लियर हो पा रहा है? x का कोफिशिएंट यहां का और वहां का x का कोफिशिएंट बराबर होगा। तो यहां पर कितना x का कोफिशिएंट? b। उधर पर कितना है? उधर पर कितना है? के अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा ना मल्टीप्लाई में, x के साथ जितना मल्टीप्लाई में है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, साथ में क्या है? माइनस, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा।
कांस्टेंट टर्म भी तो बराबर होगा, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, के अल्फा बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो माइनस के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी के बराबर है, मैंने बी लिख दिया यहां पे, और इसको डिवाइड किया इस वाले से, तो इधर पे क्या रखा हुआ देखो के, इसके नीचे क्या आएगा ए। सीधी सी बात है ना बेटा, अगर इसको पहले लिखे हो तो इसको उसके नीचे लिखोगे के को, ठीक है, फिर देखोगे के से क्या हो गया, कट गया, ये माइनस उधर भाग गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, माइनस बी बाई ए। देखो हाँ या ना, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, तो क्या किया हमने, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया हमने, है ना, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है, नीचे इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, इसको ऊपर रखो, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 नहीं 1 करो, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 1 करो, तो पहले तो 3 क्या, के अल्फा बीटा बराबर सी, तो के अल्फा बीटा के नीचे आएगा के और सी के नीचे आएगा ए, के से के कैंसल हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी बाई ए, हेंस प्रूव्ड, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्लियर है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू सी बाई ए। अब ध्यान से देखोगे तो माइनस बी क्या हमारा, बी क्या है बोलो, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलरली c बाई ए, तो c इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो, याद रहेगा, अगर कभी भी पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। क्लियर है, और ए बी सी कहां से निकलेगा, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। चलो फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, समझते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, होता क्या है रिलेशंस, उसको देख लेते फटाफट, है ना। तो तीसरा और आखिरी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए रिलेशन देखते हैं फटाफट। तो जल्दी से मन में याद कर लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बताओ क्या होता है जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ये होता है हमारा p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब, क्योंकि यहां पर डिग्री क्या होती है, यहां पर डिग्री हमारी 3 होती है, और 3 डिग्री मतलब 3 जीरो, अल्फा बीटा गामा। पहले लिखते जनरल फॉर्म bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां पर a क्या होगा हमारा x क्यूब का कोफिशिएंट, b क्या होगा हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या होगा x का कोफिशिएंट, एंड d इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, तो यहां पर 3 जीरोस होंगे हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, सो लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी 3 zeros of polynomial। तो पहला जो रिलेशन बनता है, रिलेशन सम ऑफ जीरोस, यानी अगर मैं तीनों को जोड़ दिया, तीनों जीरोस को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, माइनस बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तीसरा जो होता है सॉरी तो जो दूसरा जो होता है क्या होता है, ध्यान देना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो दो जीरोस को लेके अगर मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ते हो तो क्या आता है, दो जीरोस दिया मैंने, यानी एक बार क्या लेंगे अल्फा इंटू बीटा लेंगे, एक बार क्या लेंगे बीटा इंटू गामा लेंगे, एक बार क्या लेंगे गामा इंटू अल्फा, और इसको अगर जोड़ देंगे क्या आंसर आएगा c बाई ए। तो c इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, c इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्लियर हो पा रहा है। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बहुत इजी है सर, इतना भी नहीं मालूम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दिस विल बी ऑब्वियसली b बाई ए, c बाई ए, d बाई ए, मगर यहां पे नेगेटिव साइन रहेगा, याद रखना है। पहले वाले में पॉजिटिव, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम में पॉजिटिव एंड अल्फा इंटू बीटा गामा में नेगेटिव, माइनस d बाई a, so minus d is what, d is a constant term upon में what is a is a again coefficient of x cube, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो याद अच्छे से आ गया होगा। अगर आप बात करते हैं लीनियर के लिए, तो लीनियर के लिए क्या होता है, एक ही होता है हमारा अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरोस होते हैं और अल्फा प्लस बीटा निकलता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता है सी बाई ए, और तीसरा सामने माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज सी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस डी बाई ए। जल्दी से कॉपी करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके सारे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, और एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे। तब तक के लिए इसको फटाफट कॉपी करो और रिवाइज करो, ठीक है।